आपको हमेशा यह लगता होगा कि पृथ्वी के खुले आसमान के नीचे हम लोग रहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम कहें यह सच नहीं है? जी हाँ, जो अब तक आपको पता था वो पूरी सच्चाई नहीं है। असल में हम पृथ्वी के किस हिस्से में रहते हैं यह जानकर आप दंग रह जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रहस्य से पर्दा हटाते हुए पृथ्वी के स्ट्रक्चर को पहले हम लोग समझते हैं। पृथ्वी एक ठोस गोला की तरह लगती है, लेकिन अंदर से यह प्याज की लेयर की तरह डिवाइड है। वैसे तो पृथ्वी को नॉर्मल 3 परतों में बांटा गया है, क्रिस्टल, मेडल और कोर। लेकिन सवाल उठता है कि हम किन परतों में रहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की सबसे अंत की लेयर जिन्हें हम कोर कहते हैं, वहाँ लोहा और निकेल से बनी है। पृथ्वी की मैग्नेट फील्ड यही बनाती है। अब यह कोर पृथ्वी की ठोस अंदर रूप में मौजूद है, लेकिन इसका तापमान सूर्य की परफेक्शन इतना 60,000 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं पृथ्वी के बीच वाले लेयर में, जिन्हें हम मेडल कहते हैं, जो पिघले हुए पत्थरों से बना है। और यही पिघले हुए मैगा पृथ्वी की बाहरी लेयर ज्वालामुखी के रूप में निकलते रहता है, और इस लेयर पर भी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और लास्ट में पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर कस्टल है। कस्टल की मोटाई सभी जगह अलग अलग मौजूद के भी यहाँ भी परत सभी लेयर से पतली है, और इसी लेयर के ऊपर समुद्री, नदी, पहाड़, जानवर और हमारे साथ घर है। पृथ्वी के सभी लेयर हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। पृथ्वी के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद हम आप लोगों से यह पूछूं कि आप लोग पृथ्वी के अंदर रहते हो या बाहर, तो आप सभी का जवाब होगा कि हम लोग पृथ्वी के ऊपर वाले कस्टल में रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं। लेकिन मैं बोलूं कि आप पृथ्वी के बाहर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं। आप पृथ्वी से बाहर जाकर अंतरिक्ष को देखें तो अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, और जब हम पृथ्वी की सतह पर अंतरिक्ष को देखते हैं तो वह नीला दिखाई देता है। इसका मतलब पृथ्वी की सतह और अंतरिक्ष के बीच कुछ तो है। वायुमंडल जिसे हम आसानी से नीले प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण आसानी से देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह हम अगर चारों ओर देखें तो नीला रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसका मतलब सुरक्षित है। जैसे एक मछली पानी के अंदर होती है, वैसे ही हम एक वायुमंडल के अंदर रहते हैं। वायुमंडल का भी वजन होता है।